Hello ninth class. Today we will learn biology chapter 4 lecture 15 cell size and surface area to volume ratio. बेटा आज हम पढ़ेंगे सेल साइज और इसका जो सरफेस एरिया है वॉल्यूम रेशियो के साथ कैसे वेरी करता है या चेंज होता है. क्लियर. तो यहाँ पे जो पहली जो चीज़ हमने सीखनी है ना, द फर्स्ट थिंग दैट वी नीड टू लर्न, सेल्स वेरी ग्रेटली इन साइज. सेल जो हैं वो साइज़ के लिहाज से मतलब उनमें वेरिएशन आती रहती है. ठीक है. और इनका साइज़ चेंज होता है बेटा इनके फंक्शन की वजह से. ठीक है. अब चले बात करते हैं जो हमारे पास जो स्मॉलेस्ट सेल है ना, द स्मॉलेस्ट cells we have here, the smallest cells called mycoplasmas. ठीक है. कौन से सेल्स हैं? माइकोप्लाज्मास. और ये वैसे है किन के सेल्स? बैक्टीरियल सेल्स. कौन से सेल है? बैक्टीरियल सेल्स हैं. क्लियर. यानी बैक्टीरियल सेल्स को हम क्या बोलते हैं? माइकोप्लाज्मास. क्लियर. और बेटा जो इनका डायामीटर होता है ना, द डायामीटर रेंज, well when we talk about the diameter range, it is about or between, you can say, 0.1 micrometer. Clear. 0.1 micrometer to 1.0 micrometer. Clear. And after that we will talk about the bulkiest cells. bulkiest cells कौन से होते हैं? इनके बाद बात करते हैं bulkiest cells की. the bulkiest. Clear. bulkiest cells. ये जो बेटा सेल्स होते हैं ना, ये होते हैं किनके? बर्ड cells, or you can say egg cells, bird eggs. Clear. ये bulkiest cells की जो एग्जांपल है वो क्या है? bird eggs. Clear. फिर हमारे पास बात करते हैं हम the longest cells. कौन से cells? longest cells. और ये हमारे पास कौन से cells हैं? मसल सेल्स. कौन से? मसल सेल्स. लॉन्गेस्ट सेल्स की मिसाल कौन सी? मसल सेल. और है along with the muscle cell we have another nerve cell, or we have nerve cells. Clear. Most of cells lie between these extremes, or you can say most of cells lie between these range. Clear. Between these range, bacterial cells, bulky cells, and the longest cells, muscle cells or nerve cells, you can say. Clear. I've talked about the function, or the cell, or the shape of the cell is related to the cell function. Clear. अब जो शेप और साइज़ है वो रिलेटेड किसके साथ है? यानी किसके साथ उसकी वो मुंसलिक है? फंक्शन के साथ. ठीक. जैसे हम बर्ड सेल्स की बात करते हैं तो ये क्या होते हैं? बल्कि बिकॉज दे कंटेन अ लार्ज अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट फॉर द डेवलपिंग यंग वन. क्लियर. तो इनके सेल्स जो होते हैं वो जो परिंदों के जो है हमारे पास एग्स हैं, उनका सेल साइज़ बड़ा होता है. क्यों? क्योंकि उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? वो सेव होते हैं. किसके लिए? उनके जो डेवलपिंग यंग वन होते हैं, या उसके अंदर जो बेबी प्रोडक्शन होती है. क्लियर. उसके लिए वो न्यूट्रिएंट्स अंदर स्टोर होते हैं. यही वजह है कि वो बल्की होते हैं, यानी बड़े होते हैं. फिर बात करते हैं लॉन्ग मसल सेल्स की बात करते हैं. तो ये क्या होता है? ये क्यों लॉन्ग क्यों होते हैं? क्योंकि इनका काम क्या होता है? पुलिंग. द फंक्शन ऑफ द लॉन्ग सेल्स
pulling different body parts. ठीक है, ये बॉडी पार्ट्स की मूवमेंट के लिए होते हैं ना, तो पुल करने के लिए, तो इसलिए क्या होता है, लेंथी होता है. ठीक है, फिर हम बात करते हैं लेंथी नर्व सेल्स की. किसकी बात करते हैं? लेंथी नर्व सेल्स. और ये लेंथी क्यों होते हैं, इसके पीछे क्या रीज़न है, देखते हैं इसके पीछे रीज़न क्या है. क्योंकि ये क्या करते हैं, ट्रांसमिट मैसेज बिटवीन डिफरेंट बॉडी पार्ट्स. क्लियर. ऑन द अदर हैंड, स्मॉल सेल्स ऑल्सो मैनी बेनिफिट्स. इनका काम क्या होता है वैसे, जो लेंथी सेल्स है, लेंथी नर्व सेल्स, काम क्या होता है, ट्रांसमिट messages to the different body parts. क्या काम होता है इनका? ट्रांसमिट मैसेज टू द डिफरेंट बॉडी पार्ट्स. क्लियर. अच्छा बेटा, इनके साथ क्या होते हैं, कुछ स्मॉल सेल्स होते हैं. along with these large cells there are some small cells. और वो जो स्मॉल सेल्स होते हैं, इनका काम क्या होता है, स्मॉल सेल्स. अब ये इनके अपने फंक्शन हैं, इनके अपने एडवांटेजेस हैं. क्लियर. स्मॉल सेल, इसकी मिसाल लेते हैं, हमारे जो ब्लड सेल्स हैं उसमें है रेड ब्लड सेल. क्लियर. ये अपने स्मॉल साइज होने की वजह से क्या करता है, इट कैन पास थ्रू द टाइनिएस्ट ब्लड वेसल्स. ठीक है, बहुत जो बारीक सी जो ब्लड वेसल्स होते हैं उनसे भी गुजर जाता है, और यू कैन से कैपिलरीज. ठीक है, कैपिलरीज, उनसे भी ये गुजर जाता है. क्लियर. फिर बात करते हैं हम इनकी इन रिलेशन ऑफ देयर वॉल्यूम्स. अब वॉल्यूम के हिसाब से जो लार्ज सेल्स होते हैं उनका जो सरफेस एरिया होता है वो क्या होता है, कम होता है एज़ कम्पेयर टू द स्मॉल सेल्स. जो लार्ज सेल्स होते हैं बेटा, लार्ज सेल्स का जो सरफेस एरिया होता है वो क्या होता है, कम होता है. ठीक है, लार्ज cells have less surface area. ठीक है, इनका सरफेस एरिया क्या होता है, कम होता है. ठीक है. अब ये हमारे पास एक मिसाल है जो हम इसको डिस्कस करेंगे यहाँ पे. ये देखते हैं, हमारे पास जो एग्जांपल है मैथमेटिकली हम इसको प्रूव करते हैं. सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, सपोज कर लें कि जो सेल है वो क्यूब की फॉर्म में है. ठीक है, तो पहले का हमारे पास जो है, द फर्स्ट वन वी हैव सरफेस एरिया ऑफ लार्ज सेल. ठीक है, SA स्टैंड्स फॉर सरफेस एरिया ऑफ वन लार्ज सेल. कितना हमारे पास है, वैसे एक क्यूब की 6 साइड्स होती हैं. कितनी साइड्स होती हैं? 6 साइड्स होती हैं. ठीक है, और 6 मल्टीप्लाई बाय 30. तो ये 30 हमने इसलिए लगाया क्योंकि हम ये एरिया निकालने लगे. ठीक है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, और लेंथ इतनी है, विड्थ इतनी है, तो साइड कितनी है, 6 है, तो इसलिए 6 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि एक क्यूब की साइड्स कितनी होती हैं, 6 होती हैं. तो ये 30 मल्टीप्लाई बाय 30 किसको शो करता है, ये माइक्रोमीटर, एंड दिस इज़ ऑल्सो माइक्रोमीटर. ये शो करता है बेटा लेंथ और विड्थ को, क्योंकि हम एरिया फाइंड करने लगे. तो अगर इसको हम हल करें, इसको इफ़ वी सॉल्व इट, वी विल गेट 4400 माइक्रोमीटर स्क्वायर. क्लियर. ये आ गया हमारे पास एक लार्ज सेल का सरफेस एरिया. नाउ सी द सरफेस एरिया ऑफ small cell, or you can say one small cell. Surface area of one small cell. Clear.
अच्छा बेटा, एक बात आपने यहाँ पे याद रखनी है, जो एक सेल है ना, लार्ज सेल, वो मैंने आपसे पहले ही बात की है कि आपने इसको कंसीडर करना कि एक क्यूब है। अब एक जो लार्ज सेल है ना, उसको आप कंसीडर कर लें कि क्या है, वन लार्ज सेल इज इक्वल टू 27 स्मॉल सेल। ठीक है, वन लार्ज सेल बराबर है किसके, 27 स्मॉल सेल के। ठीक है, अब इसके लिहाज से हम क्या करेंगे, इसका एरिया फाइंड करेंगे। क्लियर। अब स्मॉल सेल का जो एरिया है वो फाइंड करते हैं, जैसे 6 साइड्स होती हैं। क्लियर। अब स्मॉल सेल का जो एरिया हम फाइंड करेंगे, लेंथ मल्टीपल बाय विड्थ, तो वी हैव 10 माइक्रोमीटर मल्टीप्लाई बाय 10 माइक्रोमीटर। ठीक है, वी विल गेट 600 माइक्रोमीटर स्क्वायर। क्लियर। अब देखते हैं बेटा, क्योंकि हमने ये 27 का मालूम करने के लिए, अगर 27 इक्वल है किसके, 27 स्मॉल सेल्स इक्वल है किसके, वन लार्ज सेल के, तो उसके लिए हम 27 का निकालने के लिए हमें सबसे पहले किसके निकालने की ज़रूरत है, एक सेल का जो सरफेस एरिया वो निकालेंगे 27 में से, यानी 27 स्मॉल सेल्स में से एक जो स्मॉल सेल का सरफेस एरिया वो निकालेंगे। तो एक सेल का जो सरफेस एरिया वी हैव हियर 600 माइक्रोमीटर स्क्वायर। नाउ वी विल फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ 27 स्मॉल क्यूब्स। क्लियर। सरफेस एरिया ऑफ स्मॉल क्यूब्स। क्लियर। अब क्या करेंगे, हमारे पास क्या है 27 निकाला, कितना है हमने, एक का कितना निकाला 600, तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 600 से तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आंसर आता है इसका 16,200। What we have here, clear, you can see the difference। एक जो लार्ज सेल है उसका सरफेस एरिया कितना है, 5400 है, एंड यू कैन सी हियर, यहाँ पे हमारे पास कितना है आप देख सकते हैं। क्लियर। तो यहाँ पे एक बिग डिफरेंस है, और वो बिग डिफरेंस कितना है, यहाँ पे एक लार्ज सेल का जो सरफेस एरिया है वो कितना फाइंड किया हमने, 5400, और यहाँ पे कितना है 16,200। तो इससे हम ये प्रूव कर सकते हैं कि जो लार्ज सेल्स होते हैं उनका सरफेस एरिया क्या होता है, कम होता है एज़ कम्पेयर टू द स्मॉल cells। Thank you so much. Hopefully you get it better. Thank you so much.